अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको आलू वाले पराठे बनाना सिखाएंगे। हमने ये स्पाइस मसाले ले लिए हैं, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, धनिया ले लिया है और हमने आलू जो है बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, कटिंग करके रखे हैं ताकि हमारे आलू जो है वो बनके जल्दी से तैयार हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद हमारे आलू जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले फोक की मदद से आपको चेक करवाते हैं कि आलू जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है वो छलनी की मदद से जो है वो आलूओं को निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे हमने पैन ले लिया है और इसमें सबसे पहले जो है वो हम ऑयल ऐड करेंगे और फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम ही है। ठीक है, और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज और हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर देंगे। और प्याज और हरी मिर्चों को जो है वो हमने छोटा सा प्याज लिया था और 2 से 3 हरी मिर्चें जो है वो हमने ली हैं। ठीक है, आलू जो है वो हमने 2 मीडियम आलू लिए हैं। ठीक है, और इससे हम 3 पराठे जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्याज को अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाते। ठीक है, और इस दौरान हमने इनको जो है वो चलाते रहना है। ठीक है, ऑयल जो है वो हमने थोड़ा सा ही ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं किया। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। हमारे प्याज बनके तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को भी हमने अच्छे से जो है वो फ्राई करना है जब तक टमाटरों का पानी अच्छे से जो है वो खुश्क नहीं हो जाता, मतलब टमाटर भी सॉफ्ट नहीं हो जाते। ठीक है, तो उसको मुसलसल जो है वो हमने हिलाते रहना है, इसको हमने रोकना नहीं है। ठीक है, तो हमारे टमाटर भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारे टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, ठीक है, हो गए हैं बल्कि, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर हमारे नज़र आ रहे हैं। हमने इनको अच्छे से जो है वो मैश करना है। मैश का मतलब भी नज़र ना आएंगे। ठीक है, बस हमें इसका टेस्ट चाहिए। तो अब हम सबसे पहले एक छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हमने हल्दी, काली मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा और नमक ऐड कर दिया है। ठीक है, और अब हम इसको अच्छे से जो है वो क्या करेंगे, मसालों को फ्राई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो अच्छे से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, और जो हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। ठीक है, और इसको हमने मसलसल जो है वो हिलाते रहना है ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। ठीक है, और हमारे मसाले जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से जो है वो फ्राई होंगे फिर ही हम इसमें जो है वो अपना पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा मसाला अच्छे से बनके तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें दूसरी साइड पे हमने आलूओं को ठंडा होने पर छील के जो है वो पेस्ट बना लिया है उसका। तो अब हम इसमें जो है वो अपने तैयार किए हुए मसाले में आलूओं का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चम्मच की मदद से मैंने जो है वो इनको मैश कर लिया था। अब हम इसको मसाले के साथ आलूओं को अच्छे से जो है वो क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने का मतलब ये है कि आलूओं में जो पानी थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको हमने अच्छे से जो है वो क्या करना है, खुश्क करना है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारे मसाले के साथ आलू मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो क्या करेंगे, सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसको बाउल में जो है वो मसाले को निकाल लेंगे। मतलब हमारा आलूओं का पेस्ट जो है, जो हमने पराठों में ऐड करना है, वो बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको बाउल में जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसको निकाल लेंगे अच्छे से। ठीक है, और निकालने के बाद जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि अब हम इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही रखेंगे ताकि इसकी भाप वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे क्योंकि हमें इमरजेंसी चाहिए। दूसरी साइड पे हमने पेड़े काट लिए हैं और हमारा 5 मिनट ही लगे हैं, हमारा पेस्ट भी जो है वो ठंडा हो चुका है और तवा जो है वो हमने रख लिया है। तो अब हम दूसरी साइड पे जो है वो हम रोटी को जो है वो हाथों की मदद से जो है वो बेल लिया है और एक रोटी को रख लिया है बेल के, और दूसरी रोटी पे हमने जो है वो मसाला अपना लगा लिया है, आलूओं का पेस्ट जो हमने बनाया है, और वो भी ठंडा हो चुका है, उसको अच्छे से लगा लिया है। ठीक है, तो आप चाहे तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, चाहे तो चम्मच की मदद से भी, लेकिन शर्त यह है कि आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। तो दूसरी रोटी को हम मसाले वाली रोटी पे शिफ्ट कर देंगे और इसकी साइडों को अच्छे से जो है वो क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, हाथों की मदद से ही बंद कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने बेलन की मदद से रोटी को जो है वो बेल लेना है। ठीक है, इसको हम अच्छे से जो है वो बेलेंगे, हमने हाथ पे बिल्कुल भी इसको नहीं बेलना है। ठीक है, जितना आप चाहें इसी की मदद से जो है वो बेलन की मदद से ही रोटी को जो है वो बेल लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम हाथ पे बेलेंगे तो इससे ये होगा कि मसाला जो है वो रोटी में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमने इसको पराठे को तवे में जो है शिफ्ट कर देना है। ठीक है, और 1 से 2 मिनट जो है वो पकने देंगे
और फिर जो है वो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और 1 ही सेकंड के लिए जो है वो रोटी को पकाएंगे और हम इसको अब इस पे जो है वो घी लगा देंगे। मैं जो है वो देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो मक्खन भी ऐड लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, डालडा घी भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो अब हम इसकी जो है वो साइड चेंज कर देंगे। घी जो है वो हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, तो फ्लेम हमारा मीडियम ही है, ठीक है। तो अब हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। 1 से 2 मिनट जो है वो हम जिस पे हमने घी अप्लाई किया उसको 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो पकाएंगे और अब साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा जो है वो कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी। हमारा पराठा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड भी जो है वो इसकी पकाएंगे। तो इसके साथ ही हमने इसको जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने दूसरा पराठा भी जो है वो बना के तैयार कर लिया है, उसको भी हमने तवे पे ऐड कर दिया है, इसकी साइड चेंज कर दी है और इसके साथ ही अब हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इस पर भी जो है वो घी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह मैंने वो 2 मीडियम आलूओं से 3 पराठे बना लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह हम दूसरा पराठा भी जो है वो दूसरे से तीसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं जहाँ से आपको लगे कि हमारा पराठा जो है वो थोड़ा सा कच्चा है तो उसकी आप सेंक सकते हैं। और इसी तरह हमारे पराठे जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमारे पराठे इतने अच्छे बने थे कि किसी से सब्र नहीं हुआ, इसलिए वो साथ साथ ही लेते गए हैं, ठीक है। तो इसलिए एंड वाला पराठा जो है वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए, भी हमारा पराठा जो है वो रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।